नमस्कार। आज हम हरियाणा सरकार के एक अहम सरकारी आदेश, एक नोटिफिकेशन पर गहराई से बात करेंगे। ये 6 मई 2025 को आया है जी। और ये खास तौर पर हरियाणा से आने वाले हमारे केंद्रीय सशस्त्र बलों मतलब यूनियन आर्म्ड फोर्सेस बिल्कुल। और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के जवानों और उनके परिवारों से जुड़ा है। बिल्कुल। खासकर उन मामलों से जहां दुर्भाग्यवश सेवा के दौरान कोई हताहत या विकलांग हो जाता है। इसमें जो एक्स ग्रेशिया ग्रांट मिलती है, मतलब जो सहायता राशि और नियम है, उनमें कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी अपडेट है। ये नोटिफिकेशन दरअसल 2016 और 2017 की जो पुरानी गाइडलाइंस थी उनको बदलता है। अच्छा, तो पुरानी गाइडलाइंस अब लागू नहीं होंगी? नहीं, अब ये वाले नियम चलेंगे और इसमें एक्स ग्रेशिया के नियम और कौन पात्र है ये सब और साफ किया गया है। खासकर जैसे वॉर या एंटी टेरर ऑपरेशन या ड्यूटी के दौरान दूसरी घटनाओं के लिए। और आपने कहा राशि भी बढ़ी है? हाँ, सबसे बड़ी बात शायद यही है, जो ग्रांट अमाउंट है वो अब काफी ज्यादा कर दिया गया है। तो सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। ये जो राशियां बदली हैं, ये कितनी है अब? देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी है। अगर युद्ध में या किसी ऑपरेशन के दौरान हताहत होने की दुखद घटना, मतलब बैटल कैजुअल्टी, ऑपरेशनल कैजुअल्टी 23 फरवरी 2024 को या उसके बाद होती है जी। तो एक्स ग्रेशिया राशि अब सीधी 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए? ये तो वाकई बहुत बड़ा अमाउंट है। पहले ये कितना हुआ करता था अंदाजन? पहले ये काफी कम था, मतलब इस बढ़ोतरी के मुकाबले तो बहुत ही कम। ये एक बहुत बड़ा कदम है परिवारों को सहारा देने के लिए। बिल्कुल। और अगर कोई जवान घायल हो जाता है, मतलब विकलांगता की स्थिति में? हाँ, विकलांगता के मामलों में भी राशि बढ़ाई गई है और अलग अलग स्तर रखे गए हैं। अच्छा, कैसे? जैसे अगर विकलांगता 70% या उससे ज्यादा है तो 35 लाख रुपए मिलेंगे। 35 लाख, ठीक है। अगर विकलांगता 50% से 69% के बीच है तो 25 लाख रुपए। 25 लाख? और अगर 20% से 49% के बीच विकलांगता है तो 15.5 लाख रुपए का प्रावधान है। तो मतलब चोट की गंभीरता के हिसाब से मदद तय की गई है। ये समझना जरूरी था। अच्छा, अब ये भी साफ करें कि इस ग्रांट का हकदार कौन है। आपने कहा हरियाणा राज्य से संबंधित होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? ठीक। हाँ, ये पॉइंट बहुत क्लियर किया गया है। हरियाणा राज्य से संबंधित का मतलब है वो जवान जो आर्म फोर्सेस या CAPF में भर्ती होते समय, मतलब जब वो सर्विस में आए तब हरियाणा के स्थायी निवासी थे। अच्छा, यानी जिनका परमानेंट एड्रेस उस समय हरियाणा का था। बिल्कुल। उनके सर्विस रिकॉर्ड में जो परमानेंट एड्रेस दर्ज है वो हरियाणा का होना चाहिए। उनका अभी का पता कहीं भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये स्पष्टीकरण जरूरी था। और ये जो बैटल कैजुअल्टी या ऑपरेशनल कैजुअल्टी की बात हुई, इसमें क्या सिर्फ सीधी लड़ाई या आतंकी हमले ही गिने जाते हैं? नहीं, इसकी परिभाषा काफी वाइड रखी गई है। इसमें सीधी लड़ाई, आतंकी मुठभेड़ तो है ही। हाँ। इसके अलावा जैसे बॉर्डर पर झड़पें या मान लीजिए कोई जवान UN पीस कीपिंग फोर्स में डेप्यूटेशन पर है, वहां कुछ हो जाए। अच्छा, UN मिशन भी शामिल? जी हाँ। हवाई या समुद्री एक्सीडेंट, ड्यूटी के दौरान प्राकृतिक आपदा में बचाव कार्य करते हुए, इलेक्शन ड्यूटी के दौरान, इन सब स्थितियों में हुई क्षति भी इसी कैटेगरी में आएगी। यानी इसका दायरा काफी बड़ा है। हाँ, काफी बड़ा। और विकलांग सैनिक वो माने जाएंगे जो इनमें से किसी भी घटना में घायल हुए हों, चाहे वो बाद में सर्विस में रहें या ना रहें। ठीक है। अब एक और अहम सवाल, अगर कोई जवान शहीद हो जाता है तो ये जो 1 करोड़ की बड़ी राशि है, ये परिवार में कैसे बंटती है? क्या पत्नी को सारा मिलता है या बच्चों और माता पिता का भी हिस्सा होता है? नहीं, इसका बंटवारा भी नियमों में साफ साफ बताया गया है ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन या विवाद ना हो। क्या नियम है? अगर शहीद शादीशुदा हैं तो नॉर्मली ऐसा होता है 35% उनके जीवन साथी को, यानी पति या पत्नी, 35% उनके सभी बच्चों को मिलाकर जो उनमें बराबर बांटा जाएगा, और 30% माता पिता को। और अगर माता पिता दोनों जीवित हैं तो वो 30% दोनों में आधा आधा, यानी 15-15% बढ़ जाएगा। अगर एक ही जीवित हैं तो उनको पूरा 30% मिलेगा। अच्छा, और अगर मान लीजिए शहीद के बच्चे नहीं हैं या वो अविवाहित थे या माता पिता नहीं हैं? हाँ, उन स्थितियों के लिए भी अलग अलग परसेंटेजेस तय हैं। जैसे अगर बच्चे नहीं हैं तो पति पत्नी और माता पिता के बीच हिस्सा बढ़ जाएगा। अगर अविवाहित थे तो माता पिता और आश्रित भाई बहन अगर हों के बीच बढ़ सकता है। पूरी डिटेल नोटिफिकेशन में दी गई है। पर मतलब आमतौर पर भाई बहन हकदार नहीं होते? आमतौर पर नहीं, सिवाय उस खास स्थिति के जब शहीद अविवाहित हों और भाई बहन पूरी तरह उन पर निर्भर हों, मतलब फाइनेंशियली डिपेंडेंट हों। समझ गया। अब बात करते हैं प्रक्रिया की। इस ग्रांट के लिए अप्लाई कैसे करना होता है?
परिवार को या घायल जवान को क्या करना पड़ेगा? के लिए एक अलग फॉर्म है, फॉर्म 1, जो अनुलग्नक ए में है। फॉर्म 1। और जो सैनिक विकलांग हुए हैं उनके लिए फॉर्म 2 है, अनुलग्नक बी में। ठीक है। ये फॉर्म कहाँ मिलेंगे और जमा कहाँ करने? ये फॉर्म भरने के बाद जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट भी दी हुई है अनुलग्नक सी में। उन सब के साथ अपने जिले के सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण अधिकारी यानी DSW ऑफिस में जमा कराने होते हैं। डिस्ट्रिक्ट सोल्जर वेलफेयर ऑफिस। जी। वहां से फिर वेरिफिकेशन होता है। फिर मामला डिप्यूटी कमिश्नर, जो डिस्ट्रिक्ट सैनिक बोर्ड के चेयरमैन भी होते हैं, उनके जरिए सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के पास जाता है। और फाइनल मंजूरी वहीं से मिलती है। वही सक्षम अधिकारी हैं मंजूरी देने के लिए। इसमें एक चीज और है, एक अंडरटेकिंग यानी हलफनामा भी देना पड़ता है। हलफनामा किस बात का? ये कि आवेदक ने इसी सेम घटना के लिए किसी और राज्य सरकार से ऐसी ही कोई एक्स ग्रेशिया ग्रांट ना ली हो और ना लेगा। ये अनुलग्नक डी और ई में है। ये तो ठीक है, डबल बेनिफिट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, इन सब ग्रांट्स के लिए पैसा कहाँ से आता है? मतलब सरकारी बजट में इसका क्या हिसाब किताब है? हाँ, इसका भी जिक्र है। जो शहीद कर्मियों के परिवारों को ग्रांट दी जाती है उसका खर्चा सरकार के बजट में मेजर हेड 2235 सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर के तहत बुक होता है। 2235 सोशल सिक्योरिटी। जी। और विकलांग सैनिकों के लिए भी इसी मेजर हेड में अलग सब हेड बनाए गए हैं। और अगर इस पॉलिसी को समझने में या लागू करने में कोई सवाल उठता है या इसमें कोई बदलाव करना हो तो उसका फाइनल अधिकार राज्य सरकार के सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग के पास ही है। और वो अनुलग्न F क्या है जिसका जिक्र था? हाँ, वो भी काफी दिलचस्प है। अनुलग्न F में 1970 से लेकर अब तक हरियाणा सरकार ने कितनी कितनी एक्स ग्रेशिया ग्रांट दी है उसका पूरा इतिहास दिया है। अच्छा, तो उससे पता चलता है कि समय के साथ ये राशि कैसे बढ़ी है। बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि शुरुआत में कितनी कम थी और अब 1 करोड़ तक पहुंच गई है। कुल मिलाकर ये नोटिफिकेशन हरियाणा के वीर जवानों और उनके परिवारों के प्रति सरकार की अहम प्रतिबद्धता को दिखाता है। बढ़ी हुई राशि और साफ नियम, ये यकीनन एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ये कदम सराहनीय है और जरूरी भी था। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसको जमीनी स्तर पर मतलब प्रैक्टिकली कितनी अच्छी तरह से लागू किया जाता है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ताकि हर पात्र व्यक्ति या परिवार तक इसका फायदा बिना किसी दिक्कत या देरी के पहुंचे। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है। क्या? कि ये बढ़ी हुई वित्तीय सहायता निश्चित रूप से मनोबल बढ़ाएगी और परिवारों को बहुत बड़ा सहारा देगी, लेकिन क्या ये अकेले काफी है? क्या परिवारों को खासकर शहादत के मामलों में वित्तीय मदद के अलावा भी किसी और तरह के सहारे जैसे इमोशनल सपोर्ट या बच्चों की शिक्षा में मदद की जरूरत होती है, जिस पर शायद और ध्यान दिया जा सकता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। शायद भविष्य में इस पर भी विचार हो। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।